गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मम्मी लोग आए थे और इस रूम में सोने के लिए फ़ाइट चल रही थी कि अंदर कौन सोएगा बाहर कौन सोएगा, मतलब कौन सोएगा नहीं। मैं बोल रही थी मम्मी लोगों को अंदर सो, मम्मी बोल रहे थे मैं बाहर सोऊंगी या नीचे गद्दा लगा के। फिर लास्ट में ये डिसीज़न हुआ था कि मम्मी और पापा यहाँ बाहर सोएंगे, मम्मी ने बोला कि तुम लोग अंदर सो। फिर लास्ट में मैंने बोला कि एक बार आज आप लोग अंदर सो के देखो बेड में, क्योंकि पिछली बार भी तो आए थे तो सोए थे। मे बी अब मम्मी को या तो सफोकेशन की, जैसे मम्मी बता रहे थे, वो भी दिक्कत हो सकती है, या तो मम्मी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये लोग ही बेड में सोए, हम क्यों सोए करके। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार सो के देखो, अगर आपको रात को ऐसे सफोकेशन हुई, प्रॉब्लम हुई, तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आप इधर सो जाना। फिर मम्मी ने चलो ठीक है, फिर तब मम्मी पापा फिर बेड में सोए, हम लोग फिर इधर बाहर सोए। तो अभी उठते हैं, पापा तो सुबह उठ के चाय बना के पी के भी, नीरज के लिए भी चाय बना के ला के नीरज को भी पिला दिया, मम्मी को भी पिला दिया पापा ने, क्योंकि दूध नहीं था शायद। तो पापा ने ब्लैक टी बनाया था, जो कि मैं पीती नहीं हूँ ब्लैक टी, तो इसलिए मुझे चाय नहीं मिली। और वैसे भी आजकल मैं इतना चाय पीती नहीं हूँ, छोड़ दिया मैंने दूध वाली चाय पीना भी। वो तो कल मम्मी लोग आए थे तो कल शाम को ऐसे पी लिया तो बस। तो यस, अभी उठते हैं, फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करते हैं। गुड मॉर्निंग। नींद आई फिर मज़ेदार? बहुत बहुत अच्छी नींद आई। हाँ। और मैं तो यहाँ ठंडी हवा का मजा ले रही हूँ। देखो, मतलब रात को ऐसा तो नहीं हुआ घुटन जैसा, किसी ने ना ना, कमरे में बंद कर दिया होगा नहीं जैसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो ज्यादा ही मैं मतलब मन में सोचने लग जाती हूँ ना, हम्म। तो तब और ज्यादा होता है। ना हाँ। सोचो, और जब कोई ऐसा टेंशन सोचने लगो तो फिर मोबाइल देख लो, उसमें मन मतलब फिर घूम जाता है हाँ वो दिमाग। तो है। आज तो मौसम भी अच्छा हो गया है, बारिश हाँ, आने जैसा हो रहा है और ठंडा ठंडा होगा अब तो है। बहुत बढ़िया मौसम है। पापा को नींद आई? फर्स्ट क्लास। अच्छा। उधर देखो ना, कैमरे में देखो। अच्छा, कैमरे में देखें। पापा अपने चुन्नू मुन्नू को इतना मिस कर रहे हैं कि हाँ। वीडियो में भी वही डॉगी 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 वाले वीडियोस देख रहे हैं पापा। है भाई जब उनकी जो शरारतें हैं ना याद आती हैं तो देखते हैं। मैं तो देखता हूँ श्रीमती जी कलपती हैं। कलपती है? लो, क्यों कलपती हो जी आप? क्यों कलपती है? वो तो उसमें ना डीएनए में। छी, लो भाई, जहाँ जाएंगे मेरी बेइज्जती, और खासकर वर्षा के सामने तो ना? है ना। और फिर वर्षा का भाई कितना खून पड़ता है ना। बेइज्जती क्या बात, जो बात है वो बोल रहा हूँ। लो, मैं नहीं, बाप रे, बच्चों को देख रहे, मैं क्यों कल्पूं, मुझे भी खुशी होती है देख के। नहीं, मम्मी चाहते हैं कि मम्मी को भी देखे, है ना। बच्चों को देखते हो आप, जेलस होती है मम्मी। ना ना, हे राम भगवान, ऐसे तो आगे जब हमारे अपने नाती नातिना होंगे और आप उनको देखोगे तो ना मैं जलूंगी, और भी खुशी होती है। जब वो कुछ नुकसान करेंगे तो कलपती है ना। तो वो तो है ना, वो तो अच्छा। तो सभी। वही तो वो बोल रहा हूँ, और क्या बोल फिर रहा हूँ मैं। सीधा बोलो ना, ऐसे थोड़ा सीधा सारे नहीं, उसमें मैंने ऐसे करके थोड़ी बोला। सारे दोस्त मेरे ऊपर मैंने सीधे ही बोला ऐसे करके। अबे यार पापा। आप घर चलो, चलो घर। चलो। चलो रे। फिर वो वाला निकला, कमला देख ले, इसको समझा ले, धड़ाम की धड़ाम। पापा का कहने का मतलब ये था कि जब डॉगिया कुछ शैतानी करते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो फिर मम्मी को गुस्सा आता है। ये था रीज़न बोलने का। वो तो आता है, बाप रे, हर चीज़ फाड़ फाड़ के इधर उधर, तीनों ने जो उधम मचा रखा है वहाँ पे। और पापा फिर उनको डांटने नहीं देते कि उनको डांटना नहीं है, भाई क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है क्या होता है। ऐसा है, जब उनको लाए हैं हम्म। तो लाने से पहले ही सोच विचार करना चाहिए। हाँ, कि ऐसा होगा, है ना। हाँ, डॉग हैं, वो नुकसान करेंगे, और खासकर बचपन में 1 साल तक तो करेंगे बहुत ज़्यादा। बचपन में, हाँ। और वो कर चुके हैं वो लोग। और उनका जो नतीजा है उसको देख करके ही जो है वो बातें होती हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई अब वो बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना था उन्होंने कर दिया है। सही बात है। आगे तो करेंगे नहीं वो।
मैंने अब शैतानी तो करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, रोक सकते नहीं उनको। मतलब हर औरत का ही होता है कि घर साफ हो, जैसे कोई अपने आप को भी अच्छा लगना चाहिए। चलो दूसरे जो मेहमान आते हैं उनके लिए अचानक से आ जाए, वो गंदा हो इधर, वो पसंद नहीं है ना मुझे। तीसरे दिन ही कुशन कवर धोऊंगी। आजकल तो वो जो दूसरा लाया ना देहरादून से, वो काफी लॉन्ग टाइम चलता है। व्हाइट वाला तो चौथे दिन ही मेरे को धोना पड़ता है, तो ऐसे मैं कम ही बैठने देती हूँ उनको। ये है ना, आ जाओ, वो फिर दूसरे भी आ जाओ। पर मैं भी बिठाती हूँ, मेरे साथ तो एकदम से आकर ही बैठते हैं, पर चुपचाप उसको कुछ नहीं वो करते सोफे को, पर मुझे तो देखभाल करना ही है ना। अब वो लोग जो है ना, वो घर की शोभा बढ़ाने के लिए देख कितने इंटेलिजेंट है। बेल बजते ही वो रिसीव करने चले जाते हैं। तारीफ भी करो भाई, ठीक है। तारीफ में नहीं तो ये अच्छी बात है। उसको रिसीव करके लाते हैं, फिर सोफे में बैठ जाते हैं, बोलते हैं आप भी बैठो। हाँ भाई, ये तो है। वो बंदा पहले जो गेस्ट आएगा ना, वो देखेगा, मैं कहूँ वो पहले वो पूरे सोफे में इतने लंबे तो है वो घोड़े जैसे, पहले खुद बैठ जाएंगे, फिलहाल मेरे को पहले जपियां मारेंगे। फिर कोई खाने लगो तो बोलेगा हमें भी खिलाओ। ये फुल याद आ रही है इनको बस। हाँ, पापा तो कल रात से ही बातें कर रहे हैं उनकी। क्या खाओगे नाश्ते में फिर? जो भी खिलाओगे भाई। सुबह कहते हैं लेमन टी पिएगा वो, मैंने कहा हाँ पियेंगे, अब चाय तो यही बनाते हैं, है ना। तो बना कर आए थे वर्षा और नीरज, मैंने कहा वर्षा नहीं पिएगी, नीरज पी लेगा। फिर बनाई भी पी। हाँ, तो फ्रेश भी हो चुकी हूँ मैं, और झाड़ू भी लगा दिया है मैंने। पोछा नहीं लगाया क्योंकि पोछा मैंने कल लगाया था इसलिए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं पनीर नहीं खाती हूँ, मतलब दूध के कोई भी आइटम मैं नहीं खाती, ना पीती हूँ, दूध भी नहीं पीती, एलर्जी है मुझे दूध से। बस चाय पी लेती हूँ, वो भी जब अदरक और ज़्यादा मसाले होते तब मैं वो पी पाती हूँ चाय, नहीं तो चाय भी मैं बिना अदरक के पी नहीं पाती हूँ। बट आजकल मैं पनीर खाना भी सीख चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खाना सीखा है मैंने। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पनीर के पराठे बना दी, क्योंकि नीरज कल पनीर लेके आए थे, तो कल तो बना नहीं, फिर पनीर की सब्ज़ी भी क्या ही बनाना, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में सोचा कि पनीर के पराठे बनाते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम पनीर के पराठे बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी रेसिपी बताती हूँ। रेसिपी तो क्या, मतलब मैं कैसे बना रही हूँ वो दिखाती हूँ। बहुत टाइम हो गया ऐसे खाना बनाते हुए, ऐसे रेसिपी बताते हुए वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो है ना, चलो आज बना लिया जाए। तो मैंने पनीर को कद्दूकस करके उसमें प्याज डाल के, नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट आपको पता ही है, पराठों में अजवाइन का टेस्ट तो आना मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैंने हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाला और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से स्टफिंग रेडी कर दी। उसके बाद क्या है, आटे को बेल के फिर उसके बाद पनीर को भर के, तो मैंने इसको स्क्वायर शेप में बनाया था, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा था उसमें उसने ऐसे बनाया था, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे बनाती हूँ। मेरे को लगा कि गोल वाला बनाऊंगी कहीं वो फट ना जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ये वाला ईजी लग रहा है, और अच्छी तरीके से बन भी गया था, फट भी नहीं रहा था। पहले मेरे को ऐसा लगता था पता टफ होगा, बट बहुत ईजी था, ईजिली बन गया, बहुत बढ़िया भी बन गया था। और हाँ गाइस, जो लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने दोबारा व्लॉग क्यों अपलोड किया, एंड कुछ लोगों को तो पता चल गया था कि मैंने दोबारा व्लॉग क्यों अपलोड किया है, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ी गलती हो गई थी। मैंने रात को वो वीडियो एडिट करी 2 बजे, वो भी मैं नींद में थी, तो मैंने तब एडिट किया था। मैंने सोचा चलो यार, इतने टाइम बाद मैंने कम बैक किया है, तो मैंने सोचा इतना लंबा ब्रेक नहीं लेती हूँ, एक दिन 2 दिन बाद तो मैं व्लॉग डाल ही लेती हूँ करके। फिर मैंने एडिटिंग किया था रात को 2 बजे, तो एडिटिंग में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने बीच का पार्ट एडिट ही नहीं किया था, रॉ डाल दिया था। मैं कुछ चीज़ शेयर कर रही थी, तो वो ना अच्छे से हो नहीं जाता था, बहुत बार टेक लिया था मैंने, तो वो मैंने वैसे ही रॉ वीडियो डाल दी। मेरे को इतनी हंसी आई ना जब लोगों के कमेंट आए। पहले तो मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल करके बताया था, तो मेरे को लगा ऐसे ही बोल रही होंगी मम्मी। उसके बाद जब मेरे को 1-2 कमेंट आए, फिर मैंने जब जाके देखा ना, शिट ये क्या हो गया, मैंने इतना खतरनाक मेरे साथ इतनी बड़ी गलती, मतलब बीच का पार्ट तो मैंने एडिट ही नहीं किया। ऐसे होता है जब आप बहुत लंबे समय के लिए गायब हो, व्लॉगिंग ना करो, एकदम से व्लॉग करो, तो फिर बहुत सारे रीटेक लेने पड़ते हैं, उसके कारण ऐसे हो जाता है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है। पर फिर मैंने उसको हटा के फिर मैंने वो पार्ट एडिट करके फिर दोबारा अपलोड किया था। तो ये हुआ था गाइस। पराठे भी बन चुके हैं मेरे, और चाय भी बना दिया मैंने। दूध था नहीं, ब्लैक टी बनाया। बट जो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं वो दोनों फ्री नहीं है। पापा मुंह में ब्रश रख के इधर उधर घूम रहे हैं, मम्मी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद ही करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ पापा का ब्रश हो रहा है, मम्मी पापा को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है मैंने। कैसे हो रहे हैं पराठे?
पनीर के पराठे बहुत स्वाद बने हैं, हाँ, एकदम नमक मिर्च बिल्कुल सही है। क्यों भाई? है ना? सब बढ़िया। फर्स्ट टाइम बनाया ना मैंने, पता नहीं है फर्स्ट टाइम? हाँ, अच्छा। पहली बार तो बनाया। पर ये अच्छी बात है कि वर्षा पनीर की सब्जी नहीं खाती, लेकिन पनीर के पराठे तो खा लेते हैं ना। पनीर के परोठे भी नहीं खाती थी वो, तो अभी पनीर खाना सीख रही हूँ। चलो तो अच्छी बात है, हर एक चीज़ खानी चाहिए, है ना? खाना, हाँ, नहीं, मिठो बाचा। मिठा बच्चा। सीखो सीखो। सीखो सीखो। अभी और सीखने की जरूरत है कि नहीं? और सीखने की जरूरत है बहुत कुछ। अच्छा, नहीं पराठे पराठे तो ठीक है, कि पराठे में भी सीखने की जरूरत है अभी। ना ना, बनाने को लिए सीखने की जरूरत नहीं, खाने के लिए सीखने की अच्छा, जरूरत हाँ वही मैं हंस रही थी, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, सीखने के बजाय बार बार सीखने की। खाने पीने के लिए तो फर्स्ट है भाई, खाना पीना सब बढ़िया बनाते हैं। और खाने के लिए खाने थोड़ा- के लिए थोड़ा सा कोई चीजें अवॉइड करते हैं, हम्म, तो पर अच्छी बात है, पनीर भी खाने लगे, परोठे सही है ना? मैं भी ट्राई करती हूँ, बनाया भी फर्स्ट टाइम, खा भी फर्स्ट टाइम रही हूँ पनीर के पराठे, है। फर्स्ट टाइम और खाया। फर्स्ट टाइम। पराठे में इतना पता नहीं चल रहा पनीर का। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं खाना बना रही थी, और खाना बनाते मैंने इतना गर्म लग रहा था ना, मैंने सोचा चलो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और सच में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाल तो मैंने धोए नहीं, क्योंकि मैंने कल धोए थे बाल, फिर आज धोती तो उसको सुखाओ, ये सब टंटा मुझे बहुत वो लगता है, तो इसलिए मैंने बाल नहीं धोए। शरीर नहाया, माय गॉड, ठंडे पानी से, और इतना ठंडा और फ्रेश फील हो रहा है। तो लंच में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर मैंने बनाया है दाल मलका की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया है आलू की चटनी, और राइस मैंने राइस कुकर में चढ़ा दिया था, जो कि बन गया है, और थोड़ा सा चिकन कल का भी बचा हुआ है। तो इतना ही कुछ है आज लंच में, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। सब्जी मम्मी ने मना किया था, मम्मी ने बोला सब्जी शाम को बनाएंगे, तो इसलिए अभी मत बनाना, तो इसलिए मैंने दाल चटनी और राइस बनाया। तो ये सभी करते हैं लंच। अभी हम लोग यहाँ बैठ गए हैं लंच करने के लिए। चटनी बहुत स्वाद बनी, स्पेशल आपके लिए तो बनाया चटनी, आपको पसंद है ना, इसलिए। मेथी का आ रहा स्वाद, हालांकि मेथी कड़वी होती है, लेकिन स्वाद लगती है इसमें चटनी में ना, हाँ, चटनी। तड़का लगाओ ना। ये है हमारा आज का लंच। दाल दाल कैसी है बनी? दाल। दाल का भी रिपोर्ट दो ना। रिपोर्ट दो। दाल भात चटनी सब बढ़िया। ठीक है, अप्रूव। आप बताइए। देसी घी खिला रहा दाल में, बढ़िया। घी डाला था ना ऊपर से मैंने इसमें। तो अभी बन रहा है डिनर, और डिनर कौन बना रहा है आज? मम्मी। वो भी रीज़न है इसका कुछ, शाम को रोटी ही खाना है सबने, तो फिर उसके साथ तो सब्जी चाहिए, ठीक है। तो फिर सब्जी में 2 सब्जी में वो हुआ था कि कौन सा बनाना है, गोभी आलू या फिर भिंडी। तो नीरज ने बोला कि भिंडी बनाओ, क्योंकि उनका फेवरेट है। तो मैं आके प्याज पूछ कट किया, भिंडी कट करने जा ही रही थी, तो नीरज आके बोलते कि सुनो भिंडी ना गीली गीली बनाना। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैंने जो जैसा मेरे को आता है ना मैं वैसा बनाऊंगी, ठीक है ना। गीली बनाना, एकदम से गीली कैसे बना लूँ मैं, मेरे को आता ही नहीं। वो भी भिंडी अब जाके अच्छा बनाने लगी थी मैं, इतने अच्छे तरीके से काट के खूब, अरे आज तो अच्छी भिंडी खिलाऊंगी, तो एकदम से फिर बोला तुम रहने दो, मम्मी को बोलता हूँ। बजा के अंदर जाके मम्मी गीली भिंडी बनाना, तो आप बनाओ भिंडी। मैंने बोला अच्छा बेटे, मम्मी आ गई तो हाँ, बीवी को वो साइड कर दिया, तुम साइड हो जाओ, समझ रहे हो। पता क्या है, अब बेचारा कितने साल हो गया है, माँ के हाथ का वो खा खा के याद तो आ जाता है ना। अब जैसे तुम भी वहाँ जाते हो, मम्मी आप बनाओ, हाँ वो तो तो वो है ना, इसमें ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो ऐसा है, काम तो पत्नी में ही आना दुख सुख में, है ना। हम तो क्या है, बढ़ती उम्र है ढलती उम्र है। ओह माय गॉड। मैं तो यहाँ कल से आई हूँ, सो रही हूँ भाई आज तो मैं जिंदगी में इतना तो कभी सोई नहीं होगी पूरे दिन जितना आज मम्मी पापा सोए ना भाई। सुबह सो के उठे, ठीक है, उठने के बाद फिर नाश्ता खाया, फिर सोए, फिर उठे खाना खाए, फिर सोए।
भाई सो ही जाए सो। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो नींद आना चाहिए और अच्छे से। और तुम्हें पता है घर में मैं कितना सोती हूँ। हाँ घर में तो हम इतना नहीं सोते। इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। तो यहाँ वैसे भी आजकल थोड़ा सा पता नहीं क्या है सब, वही उम्र भी हो गई है बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नींद आती है। और वर्षा ने हमें खाना ऐसा खिलाया स्वाद कि बस अब फिर वही आदत तो पड़ी है ना, घर में इधर से उधर एक्टिव। अब यहाँ तो बैठे रहो लेटे रहो, फिर खाना भी हजम नहीं होता। तो मैंने बोला मैं ही बनाऊंगी, अब जाओ आप। मम्मी भिंडी बना रहे, फिर मैं रोटी बनाऊंगी और मेरे लिए तो दिन का राइस है, मैं वही खाऊंगी। बस ये तो सब हमारा डिनर यही है। पापा की आज मस्त वाली नींद कंप्लीट हुई होगी है ना, नींद पूरी। बिल्कुल, रात को नींद नहीं आएगी। इतना नींद क्यों आ रहा है? थकावट से कि मौसम अच्छा है इसलिए? सभी का है इफेक्ट। अच्छा, मौसम अच्छे का भी है। मौसम अगर मेरा भी इफेक्ट हो रहा होगा आपको। मैं भी सोती रहती हूँ ना, मेरे थोड़े से गुण चले गए। ना मेरे शरीर का इफेक्ट तो ऐसा है कि अब सफ़र करके आए हैं, गर्मी से आए हैं, हाँ वो भी है है। ना। मगर यहाँ आने के बाद में फिर जो है वो गर्मी से राहत मिली है। तो दोनों चीज़ का हुआ है, गर्मी से राहत मिली है तो ठंडक है, तो फिर नींद ज़्यादा आएगी। तो दोनों चीज़ों को कवर किया है। हाँ। तो एक थकान भी कवर हो गया है और दूसरा नींद आने का ज़्यादा कारण है कि यहाँ का क्लाइमेट जो है। अच्छा है। हाँ, तो क्लाइमेट बढ़िया है तो फिर नींद भी बढ़िया आएगी। सही बात है। बहुत ही दिनों के बाद वर्षा आज किचन में काम कर रही है। काफी दिनों से आराम कर रही थी। इतनी आराम कर रही है, मस्त अपनी लाइफ जी रही है। कुछ टेंशन नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बस अपना जो मन किया बनाओ, जो मन किया खाओ। बना रहे थे ना? नहीं मजाक कर रहा हूँ। कल थोड़ा सा चिकन राइस वगैरह करते करते थोड़ा हैवी हो गया था, तो आज हमने बिल्कुल एकदम सिंपल सा रखा है। ओनली रोटी एंड भिंडी 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 बनी भिंडी। यार भिंडी देखेंगे हम तो भाई, भिंडी देखना है, बाकी हमें पता नहीं। हम भिंडी देखने आए हैं। रोटी बनाते रहे। अपनी तो भिंडी बन गई भाई, रोटी का तो कुछ ऐसा टेस्ट नहीं होता। भिंडी का होता है, भिंडी बन चुकी है। भिंडी के साथ कोई नहीं, मैं भिंडी खा लूँगा सिर्फ। हाँ ठीक है, ओके। रोटी मत खाना। जब पूछा था कितनी रोटी खाओगे, तो पूछने क्यों आए थे? 5। तो वो तो खाओगे बोल के पूछने आई थी। तो अब जब नहीं खाओगे बोल रहे ये तो फिर देखा, बन गई भिंडी। बनाओ बराबर रोटी। तो नहीं टाइम क्यों लग रहा है इतना? खाएंगे ऐसे कुछ नहीं भाई। रोटी बनने में मेहनत लगती है, पूरा भूनना पड़ता है। मेन चीज तो गर्मी में कितनी मेहनत लगती है पता है ना? यस कितनी गर्मी लगती है रोटी बनाते में। गर्मी लगती है। और तो हम कितने लकी कि ऐसी जगह में अभी बिना पंखे के बिना कुछ भी नहीं है, फिर भी किचन में आराम से काम कर रही है वर्षा। पिछली बार पंजाब वगैरह साइड में तो नहीं रहा जाता बिल्कुल भी, बिना उसके तो कूलर के तो रहा ही नहीं जाता। फिर भी यहाँ काफ़ी अच्छा है, चल रहा है पंखे से काम। सो चलिए करते हैं डिनर। बन चुका है, रेडी हो चुका है। इस खाना भी खा लिया है हमने और अब मम्मी पापा और नीरज बाहर वॉक कर रहे थे, तब तक मैं धो रही थी बर्तन। पूरा बर्तन धो के किचन भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ देख सकते हो बर्तन भी धुल चुका है, किचन भी मस्त साफ़ कर दिया है मैंने। ओह पसीना देख रहे हो कितना खतरनाक हो रहा। तो अभी मैं भी जा रही हूँ बाहर वॉक करने के लिए, थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं।